जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो होती है, इस तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व पर विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विधान होता है और बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से भी मनाया जाता है। इस बार जो ये पर्व है, ये 5 फरवरी के दिन है और सबसे शुभ बात यह है कि इस दिन बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं और साथ में ये जो पर्व होगा ये शनिवार के दिन मनाया जाएगा, तो शनि की भी विशेष कृपा इस दिन रहेगी। तो इस बसंत पंचमी के दिन ऐसे क्या उपाय आप कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाले हों। बसंत पंचमी का जो पर्व है, माँ सरस्वती की पूजा तो की ही जाती है विद्या अर्जित करने के लिए, और साथ में और भी कई तरह के ऐसे उपाय होते हैं जो इस दिन अगर किए जाएं तो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुंभ राशि के लोगों के लिए ऐसे ही कुछ उपाय लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस दिन को या इस उत्सव को बसंत पंचमी का नाम दिया गया। और इस दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, या फिर कोई नई विद्या आरंभ करना हुआ, कोई नया व्यापार करना, नया काम शुरू करना, गृह प्रवेश करना, इन सभी चीज़ों के लिए ये जो दिन है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही विशेष माना जाता है। तो अब पहले तो हम जानेंगे कि इस दिन क्या योग बन रहे हैं, उसके बाद जानेंगे उपाय के बारे में भी और इन बातों के बारे में भी कि आपको क्या इस दिन नहीं करना चाहिए ताकि आपको पूर्ण लाभ उस उपाय के मिल सकें। तो इस दिन एक तो बुधादित्य योग है और केदार योग है। दोनों ही योग बहुत ही उत्तम है और शनिवार का दिन तो है ही। इन योगों में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो अब पहले हम जानेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे सात्विक भोजन ग्रहण करना, मांस मदिरा जैसी चीज़ों से आपको इस दिन दूर रहना चाहिए, और किसी भी महिला को या किसी को भी कोई भी अपशब्द आपको नहीं कहना है और ना ही किसी का अपमान करना है। अपने मन में बुरे विचार बिल्कुल ना लेकर आएं। इस दिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये दिन आपके लिए अपनी ज़िंदगी को बदलने वाला दिन बन सकता है। किसी भी चीज़ का सेवन बिना स्नान के ना करें। माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही आप किसी चीज़ का सेवन करें। और देखिए, कहा जाता है इस दिन से बसंत ऋतु भी शुरू होती है, इसीलिए इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई ये भी नहीं करने चाहिए। तो एक थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। अब आ जाते हैं उपाय पर कि माँ सरस्वती की पूजा किस तरह के उपायों से आप कर सकते हैं और उनसे किस तरह के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, माँ सरस्वती को सुबह स्नान आदि करने के बाद में एक तो पीले वस्त्र जरूर पहने, क्योंकि इस दिन पीले वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। इसीलिए तो बसंत पंचमी का पर्व जो पीली चीज़ों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो पीले रंग के वस्त्र पहने। जब माँ सरस्वती अवतरित हुई थी, पृथ्वी पर आई थी, तो उस वक्त ब्रह्मांड में लाल, पीली और नीली आभा हुई थी और सबसे पहले पीली आभा दिखी थी। इसीलिए माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। तो काले ना पहने, लाल ना पहने, रंग बिरंगे वस्त्र भी ना पहने, पीला हो तो किसी भी पीले, हल्का गहरा कैसा भी हो, तो इस वस्त्र का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और माँ सरस्वती को सुबह स्नान आदि करने के बाद में 11 सफेद और पीले शुभ सामग्री आपको अर्पित करनी है। अब वो क्या होनी है जो आपको अर्पित करनी है, तो एक तो पीले और सफेद फूल आपको अर्पित करने हैं। या तो 11 पीले फूल अर्पित करें या 11 सफेद फूल आप माँ सरस्वती को अर्पित करें, क्योंकि ये उनको बहुत पसंद होते हैं। उसके बाद आप इस बसंत पंचमी पर पीले या सफेद रंग का वस्त्र भी माँ सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं, ताकि पूजा के समय माँ सरस्वती भी इसी तरह के वस्त्र पहने। जब आप भोग लगाएंगे माँ सरस्वती को, तब आप बसंत पंचमी पर पीले या सफेद पेठा जो होता है उसका आप भोग लगा सकते हैं। सफेद पेठा तो कहीं भी मिल जाता है, अगर कलर्ड नहीं मिलता है, पीला नहीं मिलता है, तो सफेद आप लगा सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, और एक केला भी पीली होती है, माँ सरस्वती को केला भी आप अर्पित कर सकते हैं। या बहुत सारे ऑप्शन हैं। पीले रंग के चावल बनाकर केसर मिलाकर
इससे भी आप माँ सरस्वती का भोग लगा सकते हैं। और माँ सरस्वती की सफ़ेद चंदन से पूजा की जाती है, तो सफ़ेद चंदन भी आप माँ सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। तो इन रंगों से अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, भोग भी इन चीज़ों का लगाते हैं, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब कुछ ऐसे उपाय जानते हैं जो बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाले होते हैं, जिससे व्यक्ति को बुद्धि का और वाणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों का भी आप जरूर ध्यान करें। जैसा कि कहा कि आप सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें, तो अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो आप जब वस्त्र अर्पित करेंगे तब आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना भी करें, वो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और अगर आप अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आप बसंत पंचमी के दिन जो गरीब बच्चे हैं, ऐसी जगह जाएं जहां गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनको आप क्या चीज़ दान करेंगे? पुस्तकें दान करें, कॉपी, पेन, पेंसिल, पढ़ाई की जो भी सामग्री होती है वो आप दान कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होंगी। और बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़ों का गरीब कन्याओं को दान करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये सबसे सरल और सबसे अचूक उपाय है माँ सरस्वती की कृपा पाने का, कि पीले रंग के कपड़े आप कन्याओं को दान करें। इस दिन बुधादित्य योग भी बना है और इस दिन केदार योग भी बना है, साथ में ये शनिवार का दिन भी है। तो कुंभ राशि के जातक अगर इस दिन शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा भी करेंगे तो उनके लिए ये दिन और भी उत्तम रहेगा। तो आप शनि पूजा भी करें, उसके लिए आप शनि मंदिर जाएं और वहां शनिदेव को तेल अर्पित करके आएं। सरसों के तेल का एक दीपक जरूर इस दिन जला कर आएं। ये दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद दिन साबित हो सकता है। अब एक ऐसा उपाय जो बुद्धि में विकास के लिए सबसे उत्तम उपाय कहा जा सकता है बच्चों के लिए, तो इस दिन अगर बुद्धि के विकास के लिए आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वो इस उपाय को जरूर करें कि माँ के दर्शन करके बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ के दर्शन करके पेठा या फिर कोई भी फल, केला हो सकता है, पेठा हो सकता है, पीला या सफ़ेद पेठा हो सकता है, तो कोई भी एक फल या कोई भी एक ऐसी मिठाई वो आप माँ सरस्वती को अर्पित करेंगे और वहाँ बैठकर एक माला आप जप करेंगे इस मंत्र का, जो कि मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महा सरस्वते नमः। ये सरस्वती माँ का मंत्र है। इस मंत्र का एक माला जप अगर आप वहीं बैठकर करते हैं तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो ये कुछ कार्य हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही शीघ्र आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके।